विद्यार्थियों, कक्षा 12 इतिहास की कक्षा में आपका स्वागत है। हम अभी तक कक्षा 12 के इतिहास का प्रथम पाठ भारत का वैभवपूर्ण अतीत शुरू कर चुके हैं और उसमें हमने साहित्यिक स्रोतों का अध्ययन कर लिया है। आज हम इतिहास जानकारी के पुरातात्विक स्रोतों के ऊपर प्रकाश डालेंगे। पाठ शुरू करने से पहले मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि हमने जो पूर्व के वीडियो बनाए हैं उसके अंत में आपको लिंक मिलेगा, कमेंट सेक्शन में मिलेगा और डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिलेगा। उस लिंक पर जाकर आप टेस्ट भी दे सकते हैं और आप ये देख सकते हैं कि आपका ज्ञान में कितनी अभिवृद्धि हुई है। अब हमारा आज का पाठ शुरू करते हैं। साहित्यिक स्रोतों के अलावा जो मुख्य स्रोत हैं वो है पुरातात्विक स्रोत। हमारे प्रश्न हमने अभी तक 63 प्रश्न कर लिए हैं। उसी क्रम में आज का 64वां प्रश्न प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के सर्वाधिक विश्वसनीय स्रोत कौन से हैं? उत्तर पुरातात्विक स्रोत। पुरातत्व शब्द हमारे लिए एक नया शब्द आया है। इसी से संबंधित प्रश्न नंबर 65, पुरातत्व से क्या अभिप्राय है? उत्तर अतीत के अवशेषों के माध्यम से मानव क्रियाकलापों का अध्ययन करना पुरातत्व कहलाता है। बहुत सीधी सरल परिभाषा है कि अतीत से संबंधित जितनी भी जानकारी है उसका अध्ययन किया जाए, उस शास्त्र को हम पुरातत्व शास्त्र बोलते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से हैं जिनसे भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। आपको यहाँ डिस्प्ले पर भी दिखाई देगा कि पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से हैं। प्रमुख स्रोत हैं उत्खनन से प्राप्त अवशेष, अभिलेख, सिक्के, मोहरे, स्मारक, मूर्तियाँ और मंदिर, शैल चित्रकला। अभिलेखों को पुनः उपविभागों में बांटा जा सकता है: शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख, ताम्रपत्र अभिलेख। प्रश्न नंबर 66, पाषाणकालीन मानवीय संस्कृति व सभ्यता के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? उत्तर उत्खनन से प्राप्त पुरावशेष। अब उत्खनन से हमें कौन कौन से पुरावशेष प्राप्त होते हैं? प्राचीन सभ्यता के जितने भी स्थल हैं, जब उनकी खुदाई की जाती है तो उत्खनन से हमें सड़कें, नालियाँ, पुराने मकान, मटके इत्यादि स्थान प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न नंबर 67, इतिहासकारों के अनुसार प्राचीन भारत में कितनी मृदुभांड संस्कृतियाँ मिली है? मृदुभांड संस्कृति से तात्पर्य यह है, प्राचीन भारत में जब व्यक्ति ने अपनी सभ्यता का विकास करना प्रारंभ किया तो उसने सबसे पहले मिट्टी से बने हुए उपकरणों को तैयार किया था। इन्हीं उपकरणों में धीरे धीरे परिवर्तन आया, उसके आधार पर मृदुभांड संस्कृतियाँ निर्धारित की जाती है। उत्तर एक घेरू रंग युक्त मृदुभांड संस्कृति, जिसे OCP भी बोलते हैं, ऑर्चर कलर्ड पॉटरी। आप यहाँ पर डिस्प्ले में देख रहे हैं कि निम्न प्रकार के उपकरण मिट्टी के मृदुभांड प्राप्त हुए हैं। नंबर 2, काले व लाल मृदुभांड परंपरा संस्कृति, ब्लैक एंड रेड पॉटरी या ब्लैक एंड रेड वेयर। यहाँ पे डिस्प्ले में आपको काले व लाल मृदुभांड बर्तन दिखाई दे रहे हैं। नंबर 3, चित्रित स्लेटी रंग की मृदुभांड संस्कृति, जिसे PGW भी कहा जाता है, पेंटेड ग्रे वेयर। नंबर 4, उत्तरी काली चमकीली परंपरा वाले बर्तन, नॉर्थ ब्लैक पेंटेड वेयर। ये सभी उपकरण मृदुभांड आपको यहाँ पर मैंने चित्रों के माध्यम से भी बताया है। प्रश्न नंबर 68, अभिलेख क्या है? इसके बारे में हमने पूर्व में भी अध्ययन किया है। उत्तर अभिलेख पत्थर, धातु या मिट्टी के बने बर्तन, शिलाओं पर उत्कीर्ण लेख हैं। इन पर इनके निर्माताओं का वर्णन होता है। प्रश्न नंबर 69, वर्तमान समय में अभिलेख क्यों महत्वपूर्ण है? बताइए, अभिलेखों का हमारे लिए क्या उपयोग है? उत्तर तिथि युक्त व समसामयिक होने के कारण अभिलेख ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। शासक विशेष के तिथिक्रम एवं उपलब्धियों की जानकारी हमें अभिलेखों के माध्यम से होती है। प्रश्न 70, भारतीय इतिहास की जानकारी हेतु प्रमुख अभिलेख कौन से हैं? बताइए। उत्तर 1, अशोक के अभिलेख, 2, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, 3, गौतमीपुत्र सातकर्णी का नासिक अभिलेख और 4,
समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति। प्रश्न नंबर 71, अशोक के अभिलेखों पर टिप्पणी कीजिए। उत्तर देने से पूर्व मैं आपको जानकारी देता हूँ, अशोक भारतीय शासन परंपरा में एक महान शासक हुआ है जिसने प्रथम बार शिलालेखों के माध्यम से, अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा से संवाद किया। तो हमारे प्रश्न का उत्तर, अशोक के अभिलेख खरोष्टी एवं ब्राह्मी लिपि में है। अशोक के अभिलेख शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख तीनों रूपों में प्राप्त होते हैं। अशोक के अभिलेख कला में भी उत्कृष्ट उदाहरण हैं। ये अभिलेख लंबे कलात्मक स्तंभों व शिलाओं पर उत्कीर्ण है। अशोक के अभिलेखों की श्रृंखला में कुल 14 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। यहाँ 14 से तात्पर्य अलग अलग 14 अभिलेख या अलग 14 चट्टानें या शिलाएं नहीं है। 14 अभिलेखों से तात्पर्य यह है कि अशोक ने अपने 14 संदेश पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ पर भी उसका राज्य था वहाँ पर शिलाओं पर उत्कीर्ण कराए। अशोक के स्तंभलेख भी संख्या में 7 हैं, अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए हैं। प्रश्न नंबर 72, प्रमुख स्तंभ लेखों के नाम बताइए। उत्तर, अशोक के स्तंभलेख, चंद्र का मेहरौली स्तंभलेख, स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभलेख व समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभलेख। प्रश्न नंबर 73, प्रमुख गुहा लेखों के उदाहरण दीजिए। उत्तर, अशोक के बराबर गुहालेख, दशरथ के नागार्जुनी गुहालेख, सातवाहनों के नासिक व नालाघाट गुहालेख। ये कुछ गुफाओं पर उत्कीर्ण लेख हैं जो भारतीय इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोत के रूप में काम में आती हैं। अब हम कुछ सिक्कों व मुद्राओं के ऊपर अध्ययन करेंगे, उनके बारे में प्रश्नों के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। प्रश्न नंबर 74, प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी में सिक्कों व मुद्राओं की क्या उपयोगिता है। उत्तर, प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी में सिक्कों व मुद्राओं पर उत्कीर्ण शासकों के नाम, तिथियां, चित्र, वंश परंपरा, धर्म, गौरवपूर्ण कार्यों, कला व शासकों की रुचि इत्यादि की जानकारी होती है। प्रश्न नंबर 75, सिक्कों के माध्यम से समुद्रगुप्त के किन गुणों का परिचय प्राप्त होता है। उत्तर, समुद्रगुप्त के वीणा वादक व व्याघ्र निहंता सिक्के उसके संगीत का प्रेमी होने व शौर्य को प्रदर्शित करते हैं। साथ ही सिक्कों पर अश्व व यूप के चिन्ह समुद्रगुप्त को पराक्रमी शासक के रूप में प्रदर्शित करते हैं। प्रश्न नंबर 76, पंचमार्क या आहत सिक्के किसे कहते हैं। उत्तर, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में चांदी के बने सिक्के पंचमार्क सिक्के कहलाते हैं और इन सिक्कों पर मुख्य रूप से चित्र पाए जाते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर डिस्प्ले में अभी देख रहे हैं। तो बच्चों, हमने अपनी इस कक्षा में पुरातात्विक स्रोतों के बारे में जानकारी प्राप्त की है। अगली वीडियो में हम इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।